हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिएगा बच्चों, हम इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पी क्यू आर एस इज अ पैलोग्राम। जो पी क्यू आर एस जो है एक पैलोग्राम है। फिगर 9.14 जैसे कि शो किया गया है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू। क्यू एम जो है, क्यू एम जो है ना हाइट है, जो किससे एस आर से क्या है हमारी हाइट है। ठीक है, कहते हैं क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू। क्यू एम जो क्यू से एक हाइट है टू एस आर पर, किस पर एस आर पर, एस आर साइड पर हमारी ये क्या हाइट है। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू। क्यू एन जो है हाइट है फ्रॉम किस पर, पी एस पर है। किस पर है, पी एस पर। पी एस पे क्यू एन क्या है, एक हाइट है। तो इन्होंने कहा इफ एस आर इज टू 12, एस आर 12 सेंटीमीटर है एंड क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड करवा रहे हैं द एरिया ऑफ द पैलोग्राम पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करवा रहे हैं। एंड आल्सो क्यू एन, यानी इस क्यू एन की हाइट को फाइंड करवा रहे हैं। कहते हैं इफ पी एस इज टू 8 सेंटीमीटर, अगर ये पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन में क्या करें, इसका पैलोग्राम का एरिया फाइंड करना है। बच्चों मैंने बताया था कल इन्हीं एक दो वीडियो पहली वीडियो में कि पैलोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। ओके बच्चों, पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे तो ये हमें बेस पता है लेकिन हाइट पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस साइड से अगर मैं साइड एस आर से बात करता हूँ, एस आर पर मुझे बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो मैं एस आर से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे लिखा है साइड फ्रॉम एस आर में लिख दिया। ठीक, एस आर इज बेस, एस आर को बेस लेना है। एंड द क्यू एम इज हाइट, क्यू एम हाइट लेंगे जो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया पी क्यू आर एस जो हो जाएगा, पी क्यू आर एस जो हो जाएगा, बेस कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है बच्चों 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कल बताया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और 12 मल्टीप्लाई 7.6 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, मैं 7.6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं 12 मल्टीप्लाई 7.6। ठीक है, अब 12 का टेबल लीड करना है। 12 6 कितने होते हैं, 12 6 या तो 12 का सीधे सीधे टेबल लीड करो। ठीक है, नहीं तो फिर 12 सीधा 2 का अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे 12 का टेबल लीड करूँगा। ठीक है, 12 का टेबल रीड करूँगा। 12 6 कितने होते हैं, 72 होते हैं। कितने होते हैं, 72। 72 कैरी 7 हो जाएगा। ठीक है, 12 समझा 84 होता है। 84 और 7, 84 7, 84 85 86 87 88 89 90 91, कितना हो जाएगा 91.2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई किया हमने इसका तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया फाइंड हो जाएगा इसका। ठीक है, एरिया आ जाएगा। जैसे एरिया आ गया तो इन्होंने कहा है कि एरिया तो पूरे कहा चुका, चाहे एरिया यहाँ इस साइड से देखा जाए तब भी एरिया हो रहेगा, इस साइड से देखा जाए तब भी एरिया तो नहीं रहेगा, इस साइड से देखा जाए तब भी एरिया तो नहीं रहेगा। यानी अब किसी भी साइड से इसका अंदर का एरिया देखा जाएगा तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इन्हें कहा हुआ है अब हमें नेक्स्ट पार्ट जो बताना है क्यू एन की हाइट बतानी है। देखिए बच्चों, एरिया तो सेम रहेगा। ठीक है, जब एरिया सेम रहेगा तो मैं क्या करूँगा, अब साइड में क्या लूँगा, टेक बेस जो लूँगा ना पी एस को लूँगा। ठीक है, इसका पार्ट जो भी सॉल्व करवा रहे हैं मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक बी एस, यानी टेक नाउ टेक पी एस इज बेस। पी एस को बेस लूंगा। जो पी एस जो है ना, पी एस की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, पी एस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। एंड क्यू एन इस बेस पर ये क्या है बच्चों, ये हाइट है। इस बेस पर ये क्या है, हाइट है। तो क्यू एन क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी, एच ई आई जी एच टी, हाइट जो हो जाएगी क्यू एन हो जाएगी। ठीक है, और क्यू एन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इसका एरिया पता है, एरिया हमने जस्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी है, बेस हमें पता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। किससे होगा, एरिया ऑफ पैराग्राम से होगा बच्चों, क्योंकि हमें एरिया पता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बेस पता है, हाइट की तो फाइंड करनी है, तो बच्चों फॉर्मूला ये इंपोर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, एरिया ऑफ पैलोग्राम ए आर ई ए, एरिया ऑफ पैलोग्राम पी ए आर ए एल एल ई एल ओ जी आर ए एम। एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू एच ई आई जी एच टी, हाइट होता है। पैलोग्राम की जगह एरिया की जगह एरिया पुट करो, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है, बेस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमसे पूछे एच ए आई जी एच टी। ठीक है, हाइट देखिए, हाइट के साथ 8 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जैसे ही 8 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो यहाँ किसकी डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे। तो हाइट सेम प्लेस पर रखेंगे, एच ए आई जी एच टी, हाइट इसकस टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको बता दिया बच्चों लास्ट वीडियो में कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अब 8 का इसमें डिवाइड करना है, किसका, 8 का डिवाइड करना है। चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर लो, एच ई आई जी एच टी, हाइट इसकस टू, इस डेसिमल को रिमूव करो, नीचे 10 लगा दो। ठीक है, नीचे 10 लगा दो, यानी 912 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10 और सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एच ई आई जी एच टी, हाइट इसकस टू, 8 का डिवाइड करना है हमें किसमें 912 में। ठीक है,
912 में हमें 8 का डिवाइड करना है। 8 वन जा 8 हो जाएगा बच्चों, 9 में से 8 लेस करेंगे 1 रिमाइंडर, 1 कॉपी करेंगे तो 8 वन जा फिर 8 हो जाएगा अगेन से। ठीक है बच्चों, ये 11 में से 8 लेस करेंगे 3 होगा। अब यहाँ से 2 कॉपी करेंगे, 8 की टेबल में 32 4 टाइम्स आता है। ठीक है, 114 हो जाएगा। तो बच्चों कितने टाइम कट हुआ ये? 114 टाइम्स कट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 114 अपन ये 10 तो लेफ्ट है हमारे पास, इससे ये कट हो गया 114 टाइम्स, और ये सेंटीमीटर। बच्चों नीचे जीरो कितने हैं? नीचे जीरो 1 है तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, HEIGHT इजकल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। बच्चों मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें। ओके बच्चों, थैंक यू।